सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। पूरा भारत हिल चुका इस गवाही को सुनकर मेरे प्रिय आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस वीडियो को देखकर पूरा भारत हिल चुका है। मेरे प्रिय आप लोग बताना चाहता, आप लोग वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि जो सच्चाई मैं आज आपके सामने रखूंगा वो बिल्कुल रियल होगी। और इस बात को सुनने के द्वारा पूरा भारत हिल चुका है। इस बात को सुनकर आपको जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है, आपको विश्वास करना है, क्योंकि आज जो सच्चाई आपके सामने रखूंगा वो सच्चाई बिल्कुल रियल सच्चाई है। सो मेरे प्रिय आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। सो मेरे प्रियो, आज का जो वीडियो का मेन उद्देश्य है कि मसीह लोगों को इस बात से समझना है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इस बात को सुनने के कारण आज क्या हुआ है, पूरा भारत हिल चुका है। इस बात को सुनकर आपका भी दिल खुल जाएगा, आपका भी दिमाग खुल जाएगा। वो ऐसे नहीं खुलेगा जैसे नट को बोल्ट से खोला जाता है, वैसे ही आज आपका दिल नट की तरह खुल जाएगा। आपको दिल थाम के बैठना है, वीडियो को अंत तक देखना है, और जहां जहां आपको लगता है वहां आपको यस और आमीन में उत्तर लिखते रहना है। साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट है, यदि आप कहीं से भी मुझे देख रहे, अपने शहर का नाम, अपनी जगह का नाम अपना जरूर लिखे ताकि मुझसे आप कांटेक्ट कर सके। हालेलुया। साथ ही साथ एक जरूरी सूचना मैं देना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यदि आप कोई गवाही मुझे भेजना चाहते हैं, यदि आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझे उस कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखें और मुझे कांटेक्ट कीजिए ताकि मैं उस बात को समझकर आपके बीच में वीडियो लेकर आऊंगा। सो आइए हम वीडियो को लेकर शुरू करते हैं। सो मेरे प्रिय, आज का जो टॉपिक है कि पूरा भारत हिल चुका, इस बात को सुनकर मेरे प्रियो, हम जानते हैं आज जो भारत आपके सामने एक सच्चाई लेकर आ रहा हूं वो बिल्कुल रियल है। आप इस सच्चाई को बिल्कुल मिस मत करें, क्योंकि आपके लिए आशीष का कारण है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि पूरा भारत हिला गया है इस बात को करने के कारण, क्योंकि आज शैतान ने क्या किया है, एक ठगी कर लिया है। आज मेरे प्रियो, शैतान ने ठगी करने के कारण से पूरा भारत हिल चुका है। आज मेरे प्रियो, शैतान ने कौन सी ठगी किया है, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना है, क्योंकि वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, वीडियो बहुत ही धांसू वीडियो होने वाला है। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहते हैं, शैतान ने ठगी कर लिया किन लोगों के साथ, मसीह लोगों के साथ। शैतान ने बहुत बड़ी ठगी किया हुआ है। हम बाइबल को पढ़ेंगे, यूहन्ना 8 का 44 वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर वो आरंभ से हत्यारा था और वो झूठ का पिता था। मेरे प्रियो, जो शैतान का जब जन्म हुआ था वो क्या हुआ था, आरंभ से उसका वो किस लोगों का चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू, हत्यारा था, लोगों के लिए वो ठगी करता था। आज मेरे प्रियो, इसी बात के कारण से पूरा भारत हिल चुका है। इसी मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूँ, शैतान कैसे लोगों के साथ ठगी करता है, शैतान कैसे लोगों को लूटता है, शैतान कैसे लोगों को भटकाता है, आज इस वीडियो में बताएंगे। मेरे प्रियो, शैतान का काम है आपको लूटना, शैतान का काम है आपको भटकाना, शैतान का काम है आपकी प्रार्थना में क्या करना, ठगी करना। मेरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति अगर काम में अच्छे पैसे मिलते हैं, अगर उस पैसे से में भी व्यक्ति चुरा लेता है तो वो क्या कर रहा है, ठगी कर रहा है। यदि मेरे प्रियो, आपके साथ भी कोई व्यक्ति ठगी कर रहा है, यदि आपकी प्रार्थना में कोई ठगी कर रहा है, यदि आपके साथ में विश्वास में चलने के लिए बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है, ठगी कर रहा है, यदि आपको मदद करने में कोई ठगी कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये शैतान का गुलाम है। आप समझ जाइए कि ये शैतान की बातों को फॉलो करने वाला
व्यक्ति है। इसीलिए मेरे प्रियो आज मसीह समाज में भी ऐसा हो रहा है। मसीह समाज में ऐसा हो रहा है क्योंकि ये शैतान का क्या है, गढ़ बन गया है। शैतान ने लोगों को भरमा दिया है। शैतान ने लोगों को क्या किया है, लूट लिया है। शैतान ने लोगों को अलग अलग गुंडे टाइप के लोगों को शैतान ने खड़ा कर दिया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, शैतान का गढ़ है कि मसीह लोगों को क्या करना, प्रार्थना में ठगी करना। शैतान का काम है प्रार्थना में ठगी करना, विश्वास में ठगी करना, लोगों के विश्वास को कमजोर करना, चुने हुए विश्वासियों को चुराना, ऐसा उसका काम है। मेरे प्रियो यीशु मसीह का ऐसा कार्य नहीं था। यीशु मसीह का कार्य था लोगों का जीवन बदलना, लोगों को विश्वास में लाना, उनको सही मार्गदर्शन। लेकिन शैतान का काम ऐसा नहीं है। शैतान का काम है चुने हुए लोगों को प्रार्थना में ठगी लाना, उनको चोरी करना। आज मसीह समाज में बहुत सारा यीशु मसीह का नाम से क्या कर रहा है, वो शैतान बनकर चोरी कर रहा है। आज मेरे प्रियो शैतान का सबसे बड़ा खुलासा हम आपके बीच में कर रहे हैं। सो विश्वास कीजिए क्योंकि शैतान जन्म से क्या है, हत्यारा है। वो लोगों को भरमाता है, लोगों को भटकाता है, लोगों की प्रार्थना चोरी करवाता है उन लोगों के द्वारा जो उसकी बातों को फॉलो करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ कि जो झूठ मिलाकर चलते हैं वो झूठी ठगी करते हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। इसलिए मेरे प्रियो जो ठगी पर ठगी करता है वो झूठ बात में चलता है, जो लालच की बातें करता है। इसलिए मेरे प्रियो उदाहरण देना चाहते हैं, उत्पत्ति 1:3-6 में हम देख सकते हैं कि जब आदम और हवा को परमेश्वर ने एक अदनी का वाटिका दिया था और उसमें भी परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम इस बगीचे में रहना, और जो कुछ इस सुंदर बगीचा था, फल लगे थे, पेड़ लगे थे, बहुत सारे फल थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि तुम इसमें से इस फल को नहीं खाना है। एक फल के लिए यीशु ने मना किया था, लेकिन वहां पर भी एक बहुत बड़ी ठगी किया गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और उस ठगी को कौन करवाया? मेरे प्रियो आदम और हवा जब पहले उस वाटिका में थे तो सांप ने क्या किया, उस बगीचे से निकलवाने के लिए उसने उन लोगों को भड़का दिया और कह दिया कि आप लोग खा सकते हैं, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। मेरे प्रियो अगर आज भी मसीह समाज में आपको कोई आपके साथ ठगी कर रहा है, यदि आपको प्रार्थना में ठगी कर रहा है, आपको लूट रहा है, तो आपको ये बातें नहीं सुनना, क्योंकि शैतान जन्म से ही हत्यारा था और जन्म से झूठ बोलते आ रहा है और जन्म से वो लोगों को भटका रहा है। आज ऐसा ही आदम और हवा के साथ हुआ है। मेरे प्रियो जो आदम हवा को परमेश्वर ने आशीष दी थी, लेकिन सांप ने उनकी आशीष को क्या किया, रोक दिया। आज मेरे प्रियो चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। मसीह समाज में जो जो नए लोग आ रहा है, नए नए विश्वासी चुना जा रहा है, लेकिन शैतान ने क्या किया है, एक गढ़ बना लिया है। वो गढ़ ऐसा है कि मेरे प्रियो उदाहरण के लिए जैसे प्रधानी का जब चुनाव होता है तो वहां पर क्या होता है, अलग अलग गांव के जो भी होते हैं उन लोगों को वोट के दिया जाता है। वैसा ही वो लोग क्या कर रहा है, वो वोट देता है। लेकिन मेरे प्रियो अगर आप शैतान को वोट डालेगा तो आप कहां जाएगा, एक ठगी करने वाले व्यक्ति के पास जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो आपको शैतान को वोट बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि शैतान जन्म से ठगी कर रहा है, जन्म से विश्वास को चुरा रहा है, नए नए विश्वासियों के साथ ठगी कर रहा है, जो जो नया आ रहा है उनको भी ठगी कर रहा है, उनके विश्वास को लूट रहा है। आप लोगों को ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शैतान बहुत चालाक हो गया है। शैतान लोगों को भटका रहा है, दिमाग को गोल कर रहा है। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का कलाम कहता है, यहाँ पर आदम और हवा को उस शैतान ने क्या किया, सांप के रूप में आकर एक सांप ने बोला कि तुम इस फल को खा सकते। मेरे प्रियो आपके सामने भी ऐसी मुसीबत आ सकते हैं, आपके सामने भी ऐसे चैलेंज आ सकते हैं, लेकिन वो आपको ठगी करेगा।
आपको पहचानना है। मेरे प्रियो, वो आपको भेड़ के रूप में आएंगे, आपको भरमाएंगे, वो चोला पहन कर आएंगे और कहेंगे कि मैं यीशु की ओर से हूं। लेकिन मेरे प्रियो, आप उनके साथ, उनकी बातों में, उनके ठगीपन में नहीं आना है। हालेलुया। क्योंकि शैतान जन्म से हत्यारा है, शैतान जन्म से लूटपाटी करने वाला था, शैतान लोगों को भटकाने वाला है। इसलिए शैतान की बातें हमें नहीं सुनना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का क्या वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर के लोगों को, जो सच्चाई में चलते हैं, उनको दिमाग को भटकाने का कार्य करता है। इसलिए मेरे प्रियो, वो झूठ का वायदा करता है, वो झूठ के साथ चलता है। इसलिए आपको सच्चे परमेश्वर के साथ संगति रखनी है, सच्चे ईश्वर के साथ आपको त्रिएकता बनाना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है, हम जब परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमारे पास आता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें किसी के लालच में नहीं आना है। जब कोई व्यक्ति, उदाहरण के लिए जैसे आजकल हम देखते हैं कि जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं और कुछ लोग टपोरी टाइप के गुंडे लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम इस बच्चे के फैमिली से हैं और हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिलता है। लेकिन मेरे प्रियो, ये बातें बहुत रहस्य की है, आपको इस बात को सुनना है। क्योंकि जब उनके बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति आपको आपके फैमिली के नाम से बोलता है तो आपको उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देंगे तो आप कभी भी किसी के साथ, जो आपके साथ ठगी करने आया होगा, आप उससे बचेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, आप लोगों को, जो मसीह लोग इस समय सुन रहे हैं और गैर मसीह लोग भी सुन रहे हैं, आप लोग इस बात को ध्यान से सुने। क्योंकि आपके सामने ऐसी मुसीबतें आ सकती हैं। शैतान बहुत चालाक हो रहा है। शैतान लोगों को बहुत अच्छी तरीके से परखता है, कौन कितना कमजोर है, मैं किसको किस समय पकड़ूंगा, मैं किस समय किसको लूटूंगा, मैं किस समय किसको धोखा दूंगा, उसको सारी चीजें मालूम है। लेकिन जिसका जीवन परमेश्वर से जुड़ा होता है, उसको वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ लोग नया नया आता है, नया नया विश्वास में शुरू करता है, तो वहां पर क्या होता है, शैतान उनको हावी होने के लिए कुछ चीजों का लालच दिखाएगा, चॉकलेट का लालच दिखाएगा और बहुत सारी चीजें होती हैं। वो लालच देकर आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा और वो कहेगा कि आप इसको खा सकते हैं, आपको कुछ नहीं होगा। जैसे आदम और हवा को वो लालच दिया और उस लालच में आकर उन्होंने जो परमेश्वर की सामर्थ्य थी, उस सामर्थ्य को क्या किया, उन्होंने बेनख परमेश्वर की सामर्थ्य को कुछ भी नहीं समझा। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप किसी के लालच में आकर शैतान के गुलाम बन जाएगा तो आप एक बहुत बड़े दलदल में फंस जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको उस दलदल में नहीं जाना है, आपको उस गड्ढे में नहीं गिरना है। क्योंकि शैतान जन्म से हत्यारा है और शैतान लोगों को पागल बनाता है और शैतान लोगों को अच्छी तरीके से पागल बनाना आता है। इसीलिए शैतान की बातें हमें बिल्कुल नहीं सुनना है। हालेलुया। हम एक और वचन को पढ़ेंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या है, भला है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 4 अध्याय उसके 11 वचन में कहता है, 1 से 11, शैतान ने यीशु को क्या किया, बहुत यीशु मसीह की परीक्षा ली। यीशु ने बहुत अच्छे शब्दों से कहा, यीशु की परीक्षा ली गई कि मुझे दंडवत कर, मुझे ये कर, वैसा कर, बहुत सारे चीजों को उसने सामने रखा। लेकिन यीशु मसीह ने खुद साफ बोल दिया कि उसको बहुत सारी चीजों का लालच दिखाया, मैं तुझे इस संसार में एक बहुत अच्छा महल दूंगा, ये सब चीजें वो आपको देंगे। लेकिन मेरे प्रियो, शैतान आपके सामने बहुत सारी चीजों को लेकर आएगा। वो आपके सामने ऐसे बंगले लाएगा, पैसे की डिमांड करेगा,
वो आपको कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर आप एक सच्चे परमेश्वर की संगति में चलता होगा तो आप एक ठगी इंसान के साथ कभी भी आप बातचीत नहीं करेगा, आप कभी भी ठगी इंसान के साथ डील नहीं करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें ठगी शैतान के साथ डील नहीं करनी, हमें डील करनी है तो प्रभु यीशु मसीह के साथ डील करनी है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। वो मुर्दों में जान डालता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है, और जो विश्वास करते हैं उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह आशीष में बदल देते हैं। उदाहरण के लिए, जब आदम और हवा का जीवन परमेश्वर से अलग था, जब वे परमेश्वर के साथ चलते थे तो परमेश्वर की सामर्थ उनके साथ चलती थी। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहते हैं एक और उदाहरण। जैसे सामरी स्त्री ने उस चंगाई को पाया, उसके जो 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसका जो परमेश्वर के लिए समर्पण था, उसी समर्पण को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ उसके माध्यम से उसने कपड़ों को छूने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन जब छुआ तो उसका क्या हुआ, उसको सारी चीजों से आजादी मिला। तो मेरे प्रिय, अगर आप इन बातों पे विश्वास करते हैं तो वो आज भी आपको चंगा करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, शैतान को हमें बिल्कुल मौका नहीं देना है, क्योंकि शैतान जन्म से धोखेबाज है, शैतान जन्म से लुटेरा है, शैतान जन्म से नाटंकीबाजी है, शैतान जन्म से पैसे में ठगी करता है, प्रार्थना में ठगी करता है, विश्वास में ठगी करता है, लोगों को चुराता है। इसलिए आपको उसके साथ कभी भी पार्टिसिपेट नहीं होना है, हमें पार्टिसिपेट सिर्फ यीशु मसीह के साथ होना है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। आप सभी को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर लिखिए। परमेश्वर आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।